सभा की सीट जीत कर जरूर लेकर आऊं। वोट में लूंगी, मैं जीतूंगी। पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, जहां जाएंगे वहां गंदगी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने भी आपको बताया कि मैं खुद सक्रिय हूँ। हर ना कि जनता डायरेक्ट, मैं जनता से मिलूंगी ना सर, जनता मुझसे आके नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे जनता लाई है। मुझे खड़ा करना तो मैं आऊंगी और जनता से बाय फेस मिलूंगी। जब डायरेक्ट नगर निगम निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। 9 और 11 सितंबर को नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जहां 2 चरणों के अंदर चुनाव होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के ऐसे प्रमुख विधानसभा में, जहां जिसे वार्ड नंबर 117 भी कहा जाता है, यानी कि आदर्श नगर विधानसभा। आदर्श नगर विधानसभा की बात की जाए तो कई वार्डों के अंदर घमासान सा मचा हुआ है, और कई जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है वो बाकायदा अपने दावेदारी, उम्मीदवारी और प्रबल दावेदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए वार्ड नंबर 117 की, तो 117 के अंदर बेनजीर हमारे साथ जुड़ने वाली है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी ओर से भी एक बड़ी दावेदारी देखने को मिल रही है। जो जनता से सीधा जुड़ाव और जनता से सीधा संवाद इनकी ओर से किया जा रहा है, वो हमारे साथ जुड़ने वाली, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बेनजीर, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में। सबसे पहले आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके, देख सके। सर, मैं बेनजीर, वार्ड नंबर 117 से उम्मीदवार, विधानसभा आदर्श नगर से रफीक खान साहब के। और अभी मैं मेरे वार्ड के 117 के जितने भी मुझे चाहने वाले लोग हैं, मेरे लोग हैं, जो मुझे चाहते हैं, मैं बेटी हूं उनकी, हम सब उनके साथ गए रफीक खान साहब के पास में अपील करने, और मेरे लिए उम्मीदवारी जताई है और टिकट लेने के लिए कि वो मुझे टिकट देंगे, और मैं टिकट लूंगी, वो मुझे देंगे, और मैं टिकट लेकर जरूर जीतूंगी। चलिए, आप आगे की बात शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे, अगर मान लीजिए अगर आप उम्मीदवारी आपने अभी की है, दावेदारी आपने की है, पार्टी आप पे भरोसा जताती है और आपको टिकट देती है, 3 वार्ड की प्रमुख ऐसी समस्या है जो जनता सीधा उन समस्याओं से जूझती है, उनको किस तरीके से आप उनका समाधान या निदान करेंगे? सर, मेरे वार्ड नंबर 117 के अंदर जैसे आप देखेंगे तो जैसे शिविर है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, और बहुत कचरा है। यहाँ पर सफाई की बहुत समस्या है। मैं मेरे खुद के वार्ड में निकलती हूँ तो मुझे खुद को गिल्ट महसूस होता है कि मैं इस वार्ड से हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी इस वार्ड की सफाई करवा के सीवर लाइन को। मान लीजिए अगर आप जीतते और जीतने के बाद में आप जनता से सीधा पहुंचते और पहुंचने के बाद में आपकी जो प्रमुख जो इनकी जो समस्या है, जिन समस्याओं से वो जनता जूझ रही है, उनमें प्राथमिकता सबसे पहले आप किसे देंगे? सर, मैं सिविल लाइन को दूंगी। सिविल लाइन की वजह से बहुत समस्याएं यहाँ पर। आप हर गली में जाइए, जैसे आप मच्छी वालों में जाइए, आगे उनके आगे भी पहुंच जाइए, आप इधर जुलाओं में जाइए, महावतान में जाइए, और ये मथुरा वालों की हवेली है, वहां जाइए। आप जहां जाएंगे वहां गंदगी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपका, क्या जनता से सीधा जुड़ाव है आपका धरातल स्तर पर? जी सर, मैं जनता से मेरा डायरेक्ट जुड़ाव है। मैं जनता के बीच में सही हूँ। आप कब से कार्य कर, मतलब राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, कांग्रेस के अंदर? मैं और मेरे हस्बैंड 25 साल हो गए, 25 साल से सक्रिय हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का फेस ज्यादा है। मैंने अंडरग्राउंड काम किए हैं, जैसे 7 सीओ किया, 7 लक्के किया, जैसे लोहार समाज के अंदर सम्मेलन होता है, इधर महावतान में होता है, और बाकी अपने खुमरेर भाई हैं, उनके आगे आप चल जाइए, और उनके कोलियों की कोठी है, वहां तक आप जाइए। आप सब जगह मैं सक्रिय हूँ, ऐसा नहीं हूँ, लेकिन फेस मेरे हस्बैंड का है, तो उनकी फेस की वजह से ही मैंने दावेदारी की है, ताकि मुझे ये टिकट मिले विधानसभा से, और सर मुझे टिकट दें तो मैं जरूर जीतूंगी, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब एक औरत खड़ी हो जाती है ना, तो बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारे भाई हैं तो मेरे साथ हैं, मेरे पीछे हैं, उनका साथ है, ना कि मैं नहीं खड़ी हो रही हूँ। एक तीखा सवाल कर लो, छोटा सा। तीखा सवाल ये है कि जनता की तरफ से सीधा आरोप लगाया जाता है नेताओं पर, जी सर, जो बताते हैं, जो दावेदारी करते हैं, उम्मीदवार बनते हैं या प्रत्याशी बनते हैं, जी सर, और वो बताते हैं कि चुनाव के दौरान वो निकल कर आते हैं और जनता से संवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता की तरफ से एक आरोप लगाए जाते हैं कि 5 साल तक तो वो बिल्कुल भी धरातल पर दिखाई नहीं देते,
लेकिन जैसे चुनाव आते तो धरातल पर दिखने लग जाते। इस तरीके के आरोप जनता की ओर से सीधा नेताओं पे लगाए जाते हैं। किस तरीके से देखते पूरे मामले को? सर हो सकता है और होगा, देखा है मैंने भी आपको बताया कि मैं खुद सक्रिय हूँ। हर गली मोहल्ले में देखोगे आप मेरे को, लेकिन हिसाब में देखोगे, अदर बाय फेस में नहीं आई हूँ सामने। लेकिन मैंने खुद ने देखा है, पीड़ित हैं बहुत सारे के लोग और लगा सकते हैं, उनका राइट बनता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं जनता के बीच में जब पहुंचती हूँ ना, आप जाके देखेंगे इतने लोग परेशान हैं। अगर मान लीजिए वही लोग आपसे अगर टकराते हैं और आपसे टकराने के बाद में आप पर भी इस तरीके के तंज कसते हैं और बताते हैं आपको कि आप अभी हमसे वोट मांगने के लिए आए, फिर 5 साल आप दिखाई नहीं देंगे, इस तरीके के आरोप आप पर लगाएंगे, तो आप किस तरीके से जनता से फेस करेंगे पूरे मामले? सर मैं ऐसा हो रही नहीं दूंगी, मैं चाहूंगी नहीं, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं जनता से जुड़ी रहूं, ना कि जनता डायरेक्ट मैं जनता से मिलूंगी ना सर, जनता मुझसे आके नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे जनता लाई है और मैं जनता ने है मुझे खड़ा करने की कोशिश की है। जनता मुझे बीच में भेज रही है, ना कि मैं खुद नहीं, मैंने खुद ने नहीं करा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अंदर से काम करूं। मेरे हस्बैंड के पीछे हूं, मैं आगे नहीं हूं, लेकिन जनता चाह रही है मुझे खड़ा करना, तो मैं आऊंगी और जनता से बाय फेस मिलूंगी। जब डायरेक्ट अगर जनता के बीच में जाएंगे तो किस तरीके से उम्मीदवारी दिखाने के बाद में आप किस तरीके से वोट मांगेंगे जनता से? सर एक बेटी हूँ, एक बेटी अपने बाप से जैसे जिद करती है ना, उस कदर मांगूंगी मैं जिद, उस कदर मैं लूंगी। पहली बात तो मैं टिकट भी उसी तरह से लूंगी, और मैं मेरी जनता से है, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, बहुत सारे के लोग हैं सर, और मैं यहाँ की पली बड़ी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हूँ, मेरा पियर तो ससुराल पक्ष है यहाँ पर, लेकिन मेरा पियर सांगानेर है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, क्योंकि 25 साल पहले मैंने सांगानेर छोड़ दिया, अब मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो मुझे बेटी को जिताएंगे और मैं हक से मांगूंगी, क्योंकि मैं उनके बीच में बड़ी हुई हूँ। मुझे 25 साल हो गए, मैंने 25 साल दिए हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं दिए, और मुझे सब जानते हैं सर। हम मेरे हस्बैंड के थ्रू ज्यादा जानते हैं, मेरे फेस को कम जानता है लोग, क्योंकि मैं पीछे रही हूँ हमेशा मेरे हस्बैंड के, है ना। तो मैं जित से लूंगी ना सर, और मुझे देगा वोट, मैं लूंगी, मैं जीतूंगी, और मैं भाई साहब की आदर्श नगर विधानसभा की सीट जीत कर जरूर लेकर आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, ये थी हमारे साथ बेनजीर, जिन्होंने बता दिया कि एक बड़ी उम्मीदवार जिसे कहा जा सकता है बेनजीर। वार्ड नंबर 117 की बात करें तो वार्ड नंबर 117 में प्रबल दावेदार जिसे कहा जा रहा है वो बेनजीर को कहा जा रहा है। इस तरीके के बेनजीर की तरफ से एक भरोसा दिलाया जा रहा है जनता को भी, और बात की जाए पार्टी को तो पार्टी को भी एक प्रकार से भरोसा दिलवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, टिकट देने के बाद में मैं जीत का मेरे सर पे ही नहीं बल्कि पार्टी के सर पे भी 117 से बंधवाती हुई नजर आओगी। अब देखना ये होगा क्या इस घमासान के अंदर टिकट की बाजी और जीत का सेहरा आखिर किसके सर पर बनता है वार्ड नंबर 117 पे। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।